राजमहल का रहस्य। राजमहल की रात गहरी और चुपचाप थी। चांद की हल्की रोशनी महल के आंगन में बिखरी हुई थी और हवाओं में एक सर्दी की खामोशी महसूस हो रही थी। महल के केंद्रीय कक्ष में राजकुमार आदित्य अपने पिता राजा वीरेंद्र के शव के पास बैठा था। राजा वीरेंद्र का निधन अचानक हुआ था और पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई थी। आदित्य के दिल में अवसाद और चिंता का घना बादल था। यह तो तय था कि उसे अपने पिता की जगह राज्य की गद्दी संभालनी थी, लेकिन वह जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं होने वाला था। राजमहल के अंदर गहरे सन्नाटे में एक असामान्य बात हुई। हवाओं में एक अजीब सी गूंज थी। यह कोई सामान्य आंधी नहीं थी। आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। वह उठकर खड़ा हो गया और एक कदम आगे बढ़ा। तभी उसने सुनी एक फुसफुसाहट, तुम्हारा वक्त आ गया है राजकुमार। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। राजा वीरेंद्र का शव भी बिल्कुल शांत था। आदित्य ने खुद को समझाया, यह बस एक भ्रम है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात आदित्य ने सोने का निर्णय लिया, लेकिन वह पूरी रात बेचैन रहा। उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी। क्या यह किसी तंत्र मंत्र का असर था, या फिर उसकी चिंता और अवसाद का परिणाम? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आदित्य ने अगले दिन गुरुवशी से मिलने का निर्णय लिया। गुरुवशी महल से बाहर एक छोटे से कुटिया में रहते थे, जो तंत्र मंत्र और पुरानी विद्याओं के ज्ञाता थे। आदित्य को उनसे मिलने के लिए राजमहल से बाहर निकलने की आवश्यकता थी और उसने तुरंत अपना घोड़ा तैयार किया। गुरुवशी का घर एक पुराना सा मंदिर था, जो घने जंगलों के बीच स्थित था। आदित्य ने वहां पहुंचते ही देखा कि गुरुवशी की आंखों में एक गहरी समझ और किसी तरह का रहस्य छिपा हुआ था। गुरुवशी ने आदित्य को देखा और हल्के से मुस्कुराए, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वह यहां आने वाले हैं। राजकुमार, तुम्हारे आने से पहले ही मुझे तुम्हारे दिल की बातों का पता था, गुरुवशी ने कहा। आदित्य चौंका। क्या आप जानते थे कि मैं क्यों आया हूं? गुरुवशी ने धीमे से सिर हिलाया। तुम्हारे पिता के निधन से जुड़ी घटनाएं केवल संयोग नहीं है। तुम जो देख रहे हो वह कोई सामान्य घटना नहीं है राजकुमार। यह तंत्र का शाप है, जो सदियों से तुम्हारे राज्य को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। आदित्य चुप हो गया। क्या इसका कोई इलाज है? गुरुवशी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, तंत्र के इस गहरे अंधकार को समझने के लिए तुम्हें और भी गहराई में जाना होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारे साथ एक और शक्ति आएगी, माया। वह तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन तुम उस पर पूरी तरह से विश्वास मत करना। आदित्य की आंखों में एक नया सवाल चमक उठा। माया? गुरुवशी ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, वह तुम्हारे साथ आकर तुम्हारी यात्रा की शुरुआत करेगी, लेकिन उसके इरादे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। आदित्य ने गुरुवशी की बातों को गंभीरता से लिया और अपनी यात्रा की शुरुआत की। वह माया को ढूंढने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। वह जानता था कि इस यात्रा के दौरान उसे न सिर्फ जादूगरनी से मिलना है, बल्कि खुद को भी एक नई भूमिका में ढालना है। माया से उसकी पहली मुलाकात एक घने जंगल के बीच हुई, जहां वह एक चमत्कारी शक्ति से घिरी हुई थी। माया एक युवती थी जिसकी आंखों में एक रहस्य था। उसकी त्वचा में एक हल्की सी चमक थी और उसकी उपस्थिति से चारों ओर की हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। राजकुमार आदित्य, माया ने उसे देखकर कहा, तुम्हें मेरे साथ यात्रा करनी होगी अगर तुम अपने राज्य को बचाना चाहते हो तो। आदित्य ने उसे गंभीरता से देखा। तुमसे पहले गुरुवशी ने कहा था कि तुम मेरे साथ आओगी, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे कुछ नहीं पता। माया मुस्कुराई और फिर उसके पास आई। मैं जानती हूं कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, लेकिन विश्वास रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तंत्र के अंधेरे पक्ष को हराने के लिए हमें साथ काम करना होगा। लेकिन आदित्य के दिल में एक सवाल था, क्या वह माया पर विश्वास कर सकता था? राजकुमार आदित्य और माया ने अपनी यात्रा शुरू की। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए आदित्य को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा था, जैसे कुछ अदृश्य शक्ति उनकी निगरानी कर रही हो। चारों ओर का माहौल गहरा और रहस्यमय था।
माया ने चुपचाप कदम बढ़ाए और आदित्य उसका पीछा करता रहा। उसकी आंखों में एक प्रकार की ठंडक थी, लेकिन उसका चेहरा रहस्यमय था। उसकी चाल में एक विश्वास था, जैसे उसे इस जंगल के प्रत्येक कोने का पता हो। हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य ने आखिरकार पूछा। माया ने धीमे से कहा, तुम्हारे पिता की मृत्यु से जुड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए हमें इस जंगल में प्रवेश करना होगा। यहां छुपी हुई एक शक्ति है जो तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन इस जगह में कई बाधाएं हैं और तुम्हें हर कदम पर सावधान रहना होगा। आदित्य ने महसूस किया, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। यह जगह साधारण नहीं थी। चारों ओर से पक्षियों की आवाजें बिल्कुल गायब हो चुकी थीं। केवल हवा की हल्की सरसराहट और उनके पैरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फिर अचानक एक डरावनी आवाज सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी गूंजती हुई आवाज जंगल के भीतर से आई। आदित्य के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। माया चुपचाप आगे बढ़ती रही, जैसे वह पहले से ही जानती हो कि क्या होने वाला है। यह जंगल किसी को भी पनाह नहीं देता, माया ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इसे कैसे पार करना है। आदित्य ने माया की तरफ देखा और फिर आवाज की दिशा में देखा। एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। अचानक अंधेरे से एक छाया उभरी, जो पहले तो सिर्फ एक स्याह धुंध जैसी दिखी, लेकिन फिर धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह एक अजीब प्राणी था, जो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और वह उंगली से आदित्य की ओर इशारा करने लगा और बहुत तेजी से अपना रूप बदलता। तुम हमारी भूमि में क्यों घुसे हो? प्राणी ने फिर से आवाज दी। तुमसे पहले भी बहुत से आए थे, लेकिन कोई भी यहां से जीवित नहीं लौट पाया। माया ने आगे बढ़ते हुए प्राणी से कहा, हम यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक शक्ति की खोज में हैं, जो यहां छुपी हुई है। प्राणी ने माया की आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। माया, तुम तो सही रास्ते पर हो, लेकिन वह शक्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने अतीत को स्वीकार करोगे। और राजकुमार, तुम्हारे लिए यह यात्रा आसान नहीं होगी। तुम में एक अंदरूनी शक्ति है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाओगे अगर तुमने खुद को नहीं पहचाना। आदित्य चुपचाप खड़ा था। उसे यह महसूस हुआ कि इस जंगल में सिर्फ बाहरी बाधाएं नहीं थीं, बल्कि उसे अपनी अंदर के डर और अनसुलझे सवालों का सामना भी करना था। यह सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी थी, जिसमें उसे खुद को पहचानना था। जंगल से बाहर निकलने के बाद आदित्य और माया एक प्राचीन मंदिर के खंडहर में पहुंचे। यह मंदिर 1000 साल पुराना था और इसके भीतर एक शक्तिशाली तंत्र के चिन्ह बने हुए थे। गुरु वशी ने जो तंत्र के बारे में बताया था, वही अब आदित्य के सामने था। माया ने आदित्य को देखते हुए कहा, यह तंत्र बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे पिता ने इसका उपयोग किया था, लेकिन इसे नियंत्रित करना आसान नहीं था। इसे खोलने के लिए तुम्हें एक विशेष मंत्र की आवश्यकता होगी, और वह मंत्र सिर्फ तुम ही बोल सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारे खून से जुड़ा हुआ है। आदित्य ने तंत्र को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि यह तंत्र महज एक पुराना जादू नहीं था, बल्कि इसमें एक शक्ति समाई हुई थी, जो सम्राट के परिवार के रक्त से जुड़ी थी। वह जानता था कि इसे खोलने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। माया ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें इसे खोलने के लिए खुद को साबित करना होगा, आदित्य। यह तंत्र तुम्हारे पिता के अधूरे काम को पूरा करने के लिए है, और यह केवल तुम ही कर सकते हो। आदित्य ने गहरी सांस ली और तंत्र को अपनी आंखों से देखना शुरू किया। फिर उसने चुपचाप मंत्र बोलना शुरू किया, जो उसके परिवार से जुड़ा था। जैसे ही उसने शब्दों का उच्चारण किया, पूरे मंदिर में एक अजीब सी हलचल मच गई। मंत्रों के प्रभाव से प्रकाश की लहर फूटी और वह तंत्र खोलने लगा। लेकिन तभी अचानक मंदिर के भीतर एक भयावह आवाज गूंज उठी। तुमने यह तंत्र खोलने की गलती की है, राजकुमार। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे पास तंत्र खुल चुका था। लेकिन जैसे ही आदित्य और माया उस रहस्यमय शक्ति को देख रहे थे, वहां एक विशाल राक्षसी आकृति प्रकट हुई।
यह आकृति पूरी तरह से अंधेरे से बनी हुई थी और उसके चारों ओर एक गहरी शांति थी, जैसे वह दुनिया के सारे दुखों और दर्दों से बनी हो। माया ने कहा, यह वही शक्ति है जो तुम्हारे पिता को नष्ट कर गई। यह तंत्र शक्ति का एक रूप है जो किसी पुराने समय से यहां बंद पड़ी थी। यह तुम्हें खत्म कर देना चाहती है, लेकिन तुम में वही शक्ति है जो इसे हराने की क्षमता रखती है। आदित्य ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय भरते हुए कहा, मैं इस शक्ति को हराकर अपने राज्य को बचाऊंगा। आखिरकार आदित्य और माया ने मिलकर उस शक्ति से युद्ध शुरू किया, लेकिन यह आसान नहीं था। आदित्य को अपनी ताकत और धैर्य की परीक्षा लेनी पड़ी। वह जानता था कि इस युद्ध में जितनी बाहरी शक्ति महत्वपूर्ण थी, उतनी ही महत्वपूर्ण उसकी आंतरिक शक्ति भी थी। आदित्य और माया ने जैसे ही तंत्र को खोला, एक गहरी और भयानक शक्ति ने उनकी ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी दरारें पड़ने लगी, मानो वे भी उस अंधेरे की चपेट में आ चुके हों। अचानक एक गहरी और शोर शराबे वाली आवाज ने आदित्य के कानों में गूंजना शुरू किया। तुम्हारी जो भी इच्छा हो राजकुमार, वह पूरी हो जाएगी। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पास आ चुकी है। आदित्य ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। वह सामने खड़ी छाया के रूप में उस अंधेरे शक्तिशाली राक्षस को देख सकता था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और शरीर से एक गहरा काले रंग का धुआं निकल रहा था जो मंदिर के चारों ओर फैलता जा रहा था। वह आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहे, तो इस अंधेरी शक्ति को अपनाओ। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो, बस तुम्हें उसे सही दिशा में उपयोग करना सीखना होगा। माया ने आदित्य को कंधे से पकड़ते हुए कहा, यह उसकी चाल है। वह तुम्हें ललचा रहा है, तुम्हारे अंदर की सारी शख्सियत को बदलने के लिए। इसे पहचानो आदित्य, यही तुम्हारा असली संघर्ष है। तुम्हारे भीतर की ताकत, तुम्हारा अहंकार और वह तंत्र, यह शक्ति तुम्हें आंतरिक रूप से भी तोड़ सकती है। आदित्य ने आंखें कसकर बंद की और फिर धीरे धीरे उन शब्दों को गहराई से महसूस किया। वह समझ चुका था कि यह जादू और तंत्र का एक रूप नहीं था, बल्कि यह उसकी आंतरिक कमजोरी, उसके डर और उसकी वासनाओं का परिणाम था। उसने अपने भीतर की ताकत का सामना किया, उसकी इच्छाएं, उसका अहंकार और सबसे बुरी बात, उसका डर। तुम्हें मेरे जैसा बनना है, अंधेरे प्राणी ने फिर से कहा। आत्मसमर्पण करो और राज्य तुम्हारा होगा। आदित्य ने खुद से कहा, मैं डर से नहीं, विश्वास से लड़ूंगा। उसने अपने भीतर के भय को चुनौती दी और आक्रामकता के साथ उस शक्ति का सामना किया। आदित्य की आंखें बंद थीं और वह गहरे ध्यान में बैठा था। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि इस जादुई शक्ति को जीतने के लिए उसे खुद को पहचानना होगा। जो तंत्र उसे आकर्षित कर रहा था, वह केवल बाहरी शक्ति का ही भ्रम था। सच्ची ताकत उसकी आत्मा में, उसके दिल में थी। उसे अपनी भूमिका को समझना था। एक राजकुमार और एक राजा के रूप में माया ने देखा कि आदित्य के चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि आदित्य अब अपने भीतर के संघर्ष को पहचान चुका है और यह उसका सबसे बड़ा हथियार बन सकता था। आदित्य, तुमने सही रास्ता चुना है। तुम जिस शक्ति से डरते थे, अब वही शक्ति तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, माया ने कहा। आदित्य ने आंखें खोली और इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि विश्वास था। उसने ध्यान से उस अंधेरे शक्ति का सामना किया और चिल्लाया, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फांसूंगा। यह शक्ति मेरी नहीं, बल्कि हमारे राज्य की है और मैं इसे अपने लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसकी आवाज जैसे पूरे मंदिर में गूंज गई। अंधेरी शक्ति ने उसे चुनौती दी, तुम नहीं जानते राजकुमार, तुम्हारे अतीत की छायाएं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। तुम्हारा दिल और मन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन आदित्य ने अपने आप को संयमित किया और कहा, मेरी कमजोरी नहीं, बल्कि यही मेरी ताकत है। मैं इस राज्य को उसके पुराने तंत्र से मुक्त करूंगा। फिर अचानक, जैसे ही आदित्य ने अपनी आत्मशक्ति को जागृत किया, एक प्रचंड रोशनी से मंदिर भर गया। अंधेरी शक्ति ने तड़पते हुए फुसफुसाया, तुमने इसे जीत लिया, लेकिन क्या तुम सच में तैयार हो राजकुमार? माया ने आदित्य की ओर देखा और मुस्कुराई, तुमने उसे हराया, तुम अब सच में तैयार हो।
आदित्य और माया ने उस अंधेरे शक्ति को कमजोर किया, लेकिन यह अंत नहीं था। एक और रहस्य था जो अब सामने आ रहा था। तंत्र ने केवल राज्य को नुकसान पहुंचाने का ही प्रयास नहीं किया था, बल्कि इस रहस्य के पीछे एक बड़ी साजिश थी। आदित्य को अब केवल तंत्र को नष्ट नहीं करना था, बल्कि उसे पूरी तरह से समझना था और इसका मूल कारण पता लगाना था। गुरुवशी की मदद से आदित्य ने यह जाना कि उसका परिवार कई पीढ़ियों से इस अंधेरे शक्ति से लड़ता आ रहा था। यह शक्ति सिर्फ उनके राज्य को नहीं, बल्कि पूरे देश को नष्ट करने की योजना में थी। आदित्य को अब एक अंतिम परीक्षा से गुजरना था। कहानी का शेष भाग आने वाले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा। यह कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।